बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो तीन लफ्ज़ों से मिलके बनाया है, सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ड वेस्ट है ना, इसका मतलब होता है कूड़ा किरकट, गारबेज या रफ्यूज। और मैनेजमेंट का मतलब होता है ठिकाने लगाना, मतलब ऐसा कूड़ा क्रिकेट जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो और उसको हमने ठिकाने लगाना है। तो किसी गार्बेज को, कूड़ा क्रिकेट को, रिफ्यूज को अगर आप ठिकाने लगा दें, दैट इज कॉल्ड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी फर्दर डेफिनेशन है द डिस्पोजेबल ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कमर्शियली मतलब बाजार मार्केट, इंडस्ट्रियल सनती और एग्रीकल्चर मतलब ज़रात का, एंड म्यूनसिपल मतलब शहरी सॉलिड वेस्ट। मतलब आपने क्या करना है, जितने भी इन जगहों से सॉलिड वेस्ट हमें हासिल होते हैं, इनको आपने क्या करना है, ठिकाने लगाना है। डेट इज कॉल्ड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। जो हमारे पास घरों से, संतों से और इसी तरह काश्तकारी से, इसी तरह हमारे पास कह लें शहरी ज़िंदगी से जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट हमें हासिल होते हैं, वो सॉलिड वेस्ट अगर आप क्या कर रहे हैं, उनको डिस्पोज कर दें, डेट इज कॉल्ड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मेरी मुराद क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास डोमेस्टिक मतलब घरेलू, म्यूनसिपल मतलब शहरी। मतलब इसमें घर की हमारे पास सॉलिड वेस्ट भी आ जा सकते हैं और शहरी सॉलिड वेस्ट भी आ सकते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, पेपर है, वेजिटेबल है, प्लास्टिक है, वुड है, गिलास है, रबड़ है, लेदर है, टेक्सटाइल है, मेटल्स हैं और फूड वाटर। ये सारे के सारे जो हैं ये घर से और शहर से हमें हासिल होते हैं। और अगर इनको आप क्या करें, ठिकाने लगा दें, डेट कॉल्ड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है डंपिंग ऑफ वाटर इनटू, वाटर इन सी एंड रिवर। मतलब लोग क्या करते हैं, जो उनके घरों का सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, उसको दरियाओं में, ठीक है, नदी नालों में क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, उसको बहा देते हैं, उसको वहां पे गिरा देते हैं। हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ का वाटर ने 70% हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ है। इट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वाटर जो है, ये हमारे पास फूड का सोर्स भी है और हमें वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स भी क्या होते हैं, हासिल होते हैं। सी एंड रिवर आर डंपिंग वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल डिस्चार्ज। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और या शहरी ज़िंदगी है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपने अपने वेस्ट को या अपने घर के कूड़ा किरकट को, गार्बेज को, रिफ्यूज़ को अ, इस दरियाओं के अंदर, ठीक है, या समुद्रों के अंदर क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं, बहा देते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें एसिड्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड आ जाते हैं, वेस्ट आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डिब्रस, एक्सप्लोजिव्स, डोमेस्टिक रिफ्यूज्ड गार्बेज और रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये सारे के सारे मटीरियल जो हैं इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल से, यानी कि शहरी ज़िंदगी से डिस्चार्ज होते हैं और इनको ज़्यादातर नदी नालों में या दरियाओं में, समंदरों में डिस्चार्ज किया जाता है। अच्छा, अब इसकी डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी एंड रिवर, मतलब ये जब हम क्या करते हैं, इन तमाम सॉलिड वेस्ट को डंप कर देते हैं सी और रिवर में, उसके क्या नुकसानात हैं, उसके कुछ नुकसानात हैं। इट डैमेज द मेरिन इन्वायरमेंट, मतलब ये जो इक्वेटिक लाइफ है उसको डैमेज कर देता है। इट इज़ आल्सो हैजर्डस फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। नेक्स्ट हम इसके फर्दर मेथड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है लैंड फिल। लैंड फिल मतलब लैंड के अंदर हमने क्या करना है, गड्ढा खोदना है और उसको सॉलिड वेस्ट से हमने क्या कर देना है, भर देना है। डेट इज कॉल्ड टू लैंड फिल। इसकी डेफिनेशन देखें, लार्ज होल मतलब एक जो है, हमने बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर। इवन अ बेयर पीस ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा इज कॉल्ड लैंडफिल। ठीक हो गया।
उसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज मेनली डिस्पोज ऑफ बाय डंपिंग इन द लैंडफिल, मतलब जो हमारे पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है शहरों का या कोई भी, उसको हम क्या करते हैं, उस गड्ढे के अंदर दबा देते हैं, डंप कर देते हैं। व्हेन लैंडफिल बिकम फुल, जब लैंडफिल भर जाता है उस वेस्ट से, कवर्ड बाय सॉइल एंड क्ले, इसको जमीन से, सॉइल से और क्ले से फिल के ऊपर से ढांप दिया जाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आता है कि जो लैंडफिल है उसको किससे कवर किया जाता है। ठीक हो गया। हमारे पास सबसे पहले वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं। फिर उसके बाद बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके अंदर प्लास्टिक की बहुत बड़ी शीट्स बिछाते हैं। फिर उसके अंदर क्या करते हैं के अंदर जो है सॉलिड वेस्ट जो है भर के, ठीक है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक शीट वगैरह बिछा के उसके बाद हमारे पास जो है उसको सॉइल और क्ले से ढांप देते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लैंडफिल साइट। ठीक है, लैंडफिल साइट की यानी कि जो लैंड जहाँ पे हमने लैंडफिल बनाना है उसकी हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले उसकी हम टोपोग्राफी जो है हमें पता होना चाहिए। टोपोग्राफी क्या होती है कि भी आपको ज़मीन और ज़मीन की शेप और फीचर्स के बारे में अगर आपको पता हो, डेट इज कॉल्ड टू टोपोग्राफी। लोकेशन ऑफ द ग्राउंड, मतलब उस जगह की आपको लोकेशन पता हो, और वहाँ पे पानी ज़मीन से ऊपर है या नीचे वो भी आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ द सॉलिड वेस्ट, यानी कि आप किस तरह का सॉलिड वेस्ट दबाना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रॉक, वहाँ पर कौन सी टाइप की सॉइल और रॉक हैं। लोकेशन ऑफ द डिस्पोजेबल जोन, ठीक है, और उसको डिस्पोजेबल जोन का भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में है लीचेट या लीकेट। ठीक है, लीचेट या लीकेट क्या होता है, आप ये बात सुन लें, जहाँ पर आपने सॉलिड वेस्ट दबाया है ना, वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उसके अंदर ना जमीन का पानी जो है मिक्स होता है, रसता है। तो जमीन का पानी और वो जो केमिकल सॉलिड वेस्ट से प्रोड्यूस हुआ है, ये दोनों मिलकर एक केमिकल बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड टू लीचेट या लीकेट। क्लियर बेटा। द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल, ग्राउंड वाटर जेर जमीन पानी, ठीक है, विच सीप्स रास्ता है इन द लैंडफिल, उस जमीन उस जगह पर जहां पर आपने सॉलिड वेस्ट दबाया है, जेर जमीन पानी उस जगह पर या उस सॉलिड वेस्ट में रसता है या टपकता है। ठीक है, और उसके नतीजे में एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, द लिक्विड फॉर्म वेस्ट, इट परकुलेट थ्रू रिफ्यूज। ठीक है, और एक वहां पर एक केमिकल एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, डेट इज कॉल्ड टू लीचेट। फिर सुन लें, जो आपने सॉलिड वेस्ट दबाया था लैंडफिल के अंदर, वो सॉलिड वेस्ट बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के तहत कुछ केमिकल कोई लिक्विड प्रोड्यूस करता है। मजीद उसके अंदर जेर ज़मीन पानी भी मिक्स होता है और रास्ता है, तो उस दौरान जो ये लिक्विड और केमिकल का जो मिक्सचर है, डेट इज कॉल्ड टू लीचेट। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस लीचेट के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, लैंडफिल के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट, हमारे पास लैंडफिल के अंदर जो गैसेस होती हैं वो हमारा मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है। ये गैसेस लैंडफिल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। देन उसके बाद लीचेट की क्या कंपोजिशन है, इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड, वेरियस फैटी एसिड, बैक्टीरिया, हैवी मेटल, साल्ट ऑफ कॉमन इनऑर्गेनिक आयंस, कैल्शियम, इसके साल्ट पैदा हो सकते हैं। उसके बाद मैक्रो पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मैक्रो पोल्यूटेंट कौन कौन से वहां पर मौजूद होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टालुइन है, डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक हो गया। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के मेरे दो पोर्शन हैं। फर्स्ट पोर्शन तो यही है, सेकंड पोर्शन मैं उसकी इसके बाद अपलोड करूंगा। आपने इसको अच्छी तरह सुनना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।